नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब आप पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं जागरण.com के मार्केट सेक्शन में जाके, जागरण बिजनेस के यूट्यूब चैनल पे और दैनिक जागरण के फेसबुक पेज पे। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं, जिसे हम अपने अगले कार्यक्रम में लेने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको एक बार फिर याद दिला दें, अगर आपका भी कोई शेयर बाजार से जुड़ा हुआ सवाल है जिसे आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे। हमारा नंबर है 1800-120-4775 1800-120-4775। आज के हमारे खास मेहमान है मिस्टर मिलन शर्मा, पार्टनर इंडिया डिस्कवरी फंड के। वेरी गुड आफ्टरनून मिलन एंड वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून मिलन, पहले बाजारों की बात करते हैं। वेरी रेजिलिएंट मार्केट्स, 17,500 इज होल्डिंग अप ऑन निफ्टी। अभी ये हाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। आज आईटी सेक्टर में काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आपको क्या लगता है, बाजार की दिशा वहां की तरफ हम देख सकते हैं? एक नया संवत भी शुरू होने वाला है। या डेफिनेटली संवत नया शुरू होने वाला है। बट आप अगर जो वोलेटिलिटी इंडेक्स को देखेंगे, इंडिया विक्स को देखेंगे, तो बहुत दिन से जो 21 और 17 के बीच में ही एक ऑसिलेट कर रही है। तो उसको देख और जो वोलेटिलिटी वर्ल्ड वाइड बनी हुई है, ग्लोबल मार्केट्स में जो बनी है, उसको देखते मुझे लगता है कि मार्केट अभी इंडिया के अंदर भी रेंज बाउंड या वोलेटाइल रहेगा। I do not see much of a downside, but at the same time I don't see much upside also. For example, मुझे लगता है कि 18,000 टाइप्स या नीचे ऑन द लोअर साइड 16,000 ये एक ब्रॉड रेंज रहना चाहिए नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स के लिए। 1,500 पॉइंट का निफ्टी का जो लगता है मुझे रेंज अभी, इसको उससे ब्रेकआउट कर नए हाई बनने का मुझे नहीं लगता और ना ही बहुत ज्यादा डाउनसाइड लगता है। बट अभी जियोपॉलिटिकल जैसा हम सभी जानते हैं, बिकॉज यूक्रेन वॉर, इसके इफेक्ट्स हैं अभी बहुत क्लियर कट तरीके से आपको बाजार को डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज एक समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ ये फाइनली एंड होगा वॉर। So that is one big uncertainty, and then the way inflation has gone up in UK कल 18 years high पर है, US is also facing same thing. But yes, the economy is strong, that's a plus point in US, but कब तक ये चल पाएगा, इस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को सस्टेन करना जहाँ तक मुझे लगता है इतना इजी नहीं है। एंड तो उसको नजर रखते हुए लगता है थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है कि आप अगर जो, बिकॉज कोई सेक्युलर ट्रेंड मुझे बाजार में नजर नहीं आता। आई विल नॉट से साइड रैली वाला मार्केट है, बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत डाउनसाइड में नजर नहीं आता। बट यस, डाउनसाइड और बढ़ सकता है अगर जो ये ग्लोबल इवेंट्स थोड़े और यहाँ से खराब होते हैं, अगर जो जाती है तो अपसाइड तो मुझे लिमिटेड लगता है, बट थोड़ा डाउनसाइड का मुझे अभी लगता है कि आदमी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए आपको मार्केट को। दैट इज व्हाट माय व्यू। अब कॉशियस आई विल से इज माय व्यू फॉर द मार्केट्स राइट नाउ। पहले अर्निंग सीजन में है हम अभी। बड़े दिग्गज आईटी कंपनीज के अर्निंग्स आ चुके हैं, कुछ बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनीज के अर्निंग आ चुके हैं। अभी तक आपको अर्निंग्स कैसी लग रही हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स? मोर और लेस इन लाइन है, मतलब इवन आईटी या जितनी भी कंपनी देखा अभी तक हमने, मोर और लेस इन लाइन है। स्पेशली बैंक्स का अच्छा, बैंक्स पे काफी अच्छा हमें मिला है देखने को। और आईटी का स्पेशली आपने बात की, आईटी का जैसे आज भी देखिए मार्केट में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रुझान है, और वो आई थिंक दैट इज वांट टू कम, बिकॉज द वे दे हैव बीन बीटन डाउन। आप देखिए स्टॉक्स लाइक टेक महिंद्रा, मतलब 70-50, मतलब टिपिकली 30 to 40% सारे स्टॉक्स डाउन थे मतलब पिछले रैली में। तो यू कांट रूल आउट अ डिसेंट बाउंस बैक इन दीस स्टॉक्स। तो अगर जो किसी को इस मार्केट को प्ले करना है, तो आपने अच्छा पूछा है ये, तो वन कैन प्ले डाउन द आईटी, बिकॉज डिफेंसिव भी है और डाउनसाइड मुझे लगता नहीं डाउनसाइड है। So I think that might be a good approach, इस मार्केट को प्ले करने के लिए। Rather than getting long on the market, one can go long on IT shares, good quality IT shares. HCL Technology or Tech Mahindra, they clearly set out. And biggies like Infosys and Tech, Infosys और TCS है ही, but I think Tech Mahindra और HCL को नजर रखे तो अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और पहले कॉलर हमें लिखते हैं कोलकाता से, गौरव कुमार का सवाल है वर्लपूल ऑफ इंडिया पे। 200 शेयर है उनके पास, 1688 में खरीदे हुए, इसमें क्या करना चाहिए, ये इनका सवाल है। वर्लपूल काफी अच्छी कंपनी है, जिस तरह जो कंज्यूमर सेक्टर, डिस्कशन कंज्यूमर सेक्टर में जो देखने को मिल रहा है मुझे, और करेक्शन के बाद वर्लपूल जिस लेवल से उठना शुरू किया, आई थिंक मोर और लेस बॉटम आउट इज देयर इन दिस स्टॉक। और इट्स अगेन ग्रेट कंपनी, अच्छी कंपनी रही शुरू से, अच्छे इनके बहुत ही वेल मैनेज कंपनी है। एंड फाइनेंशियल तो ठीक है, प्रेशर मार्जिन हैव इंप्रूव्ड ओनली, मैं देखता हूं उसमें। तो मेरा नजरिया वर्लपूल के लिए थोड़ा पॉजिटिव साइड है। तो अभी जो रेट जिस रेट पे लिया हुआ है, इनको होल्ड करना चाहिए। आई थिंक दे विल सी बेटर रिटर्न्स फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। तो वर्लपूल को होल्ड करना चाहिए आपको। गौरव जी, तो आपके लिए राय है कि वर्लपूल इंडिया के स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं? 1688 का बाय है, आप लंबे अवधि तक निवेशित रहेंगे तो आपको अच्छे मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी पे ही इंडिया थ्राइव कर रही है इस समय। अगर हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटी से कोई बचा रहा है तो वो अपनी इंटरनल डिमांड है, इंटरनल पॉपुलेशन है बेसिकली, दैट इज सपोर्टिंग आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड वाइट गुड्स सेक्टर एज सच। सचिन पाठक हमें लिखते हैं शिमला से, वेदांत फैशंस के 200 शेयर है उनके पास, 1427 में लिए हुए, 3 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए वेरी शॉर्ट टर्म? अभी तो शॉर्ट टर्म काफी प्लान है बिकॉज ये फेस्टिव सीजन है। मान्यवर ब्रांड एज अ ब्रांड, यू नो, वेदांत फैशन जो है मान्यवर को ओन करते हैं ब्रांड को, सो आई थिंक ये तो देयर इज अ गुड टाइम फॉर एनी ऑफ दीज सिमिलर कंपनीज। तो इसमें तो ज्यादा आपको नो ब्रेनर टाइप है बिकॉज इस फेस्टिव सीजन के अंदर तो दे शुड डू वेल। तो इस क्वार्टर तो वेट करना चाहिए। 3 साल का नजरिया बिल्कुल ठीक नजरिया, 3 महीने का नजरिया ठीक है। 30 इस क्वार्टर के अर्निंग से वेट करना चाहिए। तो पॉजिटिव मेरा आउटलुक है, तो इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। सचिन, तो आपके लिए भी राय है कि आप वेदांत फैशंस के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं 3 महीने के व्यू के साथ, क्योंकि अर्निंग सीजन भी चल रहा है और कंजम्पशन स्टोरी जैसे कि हम बात करते ही रहते हैं, और फेस्टिव सीजन अराउंड है, तो उसके चलते हुए एक काफी अच्छा वॉल्यूम्स हो सकते हैं, अच्छी बिक्री सेल्स हो सकती है कंपनी की। तो आप 3 महीने के लिए तो होल्ड कर सकते हैं, तो आगे अच्छा आपको यहाँ से मूव मिल सकता है। आशीष जोशी हमें लिखते हैं लखनऊ से, एशियन पेंट्स के 40 शेयर्स उनके पास 3400 में, क्या इसमें और एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये उनकी राय है। नतीजे एशियन पेंट्स के आए थे, थोड़े दबाव में रहे थे मार्जिन्स, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ वैसे भी अच्छी देखने को मिल रही है। अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक है, और हम जानते हैं कि कंजम्पशन पिक ऑफ फेस्टिव सीजन में देखने को मिलता है। तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल वो सेम जो आपने बात की है वही मैं उससे इत्तेफाक रखते हुए बोलूंगा कि ये तो टाइम बेस्ट टाइम है एशियन पेंट या इन कंपनीज के लिए इस क्वार्टर में। फेस्टिविटीज के लिए हमेशा इनके रिजल्ट, इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, अर्निंग्स जो है। तो डेफिनेटली कुछ प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइसेस आल्सो अब पास्ट में, बट आई थिंक ओवरऑल आज की तारीख में तो इनको इस क्वार्टर के लिए तो इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए बिकॉज जो इस बार के जो रिजल्ट्स लगते हैं इस क्वार्टर के हमेशा अच्छे रहते हैं, और ये we don't expect any kind of negative surprises for Asian Paint। अदरवाइज ब्लू चिप कंपनी है, इसमें ज्यादा कुछ वैसा डाउनसाइड का लगता नहीं है। और जो रेट जिस पर उन्होंने लिया है, एक्यूमुलेट किया है 3200 के रेट से, आई थिंक ये स्टॉक थोड़े दिन से आप वैसे देखें टेक्निकली भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इस ब्रॉड रेंज में, 3200 34 की रेंज में ब्रॉड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से इस अर्निंग अगर जो इन लाइन आ जाती है अर्निंग, सो अ लिटिल बिट ऑफ 5 to 7% ऑफ अपसाइड इज वेरी मच पॉसिबल इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो उनको होल्ड करना चाहिए एशियन पेंट को। तो आशीष जी, आप होल्ड करिए एशियन पेंट्स के स्टॉक को, दिग्गज कंपनी है, निफ्टी 50 का एक हिस्सा भी है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। जैसे कि मिलन सर ने कहा कि फेस्टिव सीजन है, कंजम्पशन स्टोरी थ्राइव कर रही है, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहते हैं जो थर्ड क्वार्टर होता है, तो आपको इसमें निवेशित रहें तो आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ से मिल सकते हैं। जसप्रीत सिंह हमें लिखते हैं अमृतसर से, HCL टेक के 400 शेयर उनके पास 982 के स्तर पे किए हुए, क्या करें, होल्ड करें या बेचे, ये उनका सवाल। जैसा हमने अभी आपने बताया आईटी सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी हमने देखा कि आईटी काफी बीटन डाउन सेक्टर है। टिपिकली स्टॉक्स जो है, इवन अच्छे स्टॉक्स, दे हैव करेक्टेड बाय ऑलमोस्ट 40-50%, यू नो, वेदर इट्स इन्फोसिस और टीसीएस और टेक महिंद्रा या एचसीएल टेक्नोलॉजी। एंड इतना खराब जितना एक्सपेक्टेड था खराब होना, जो मार्जिन पे हुए, जितना वॉल्यूम ग्रोथ का इवन कांस्टेंट डॉलर टर्म्स के अंदर इतना खराब रिजल्ट किसी का भी नहीं आया है जो आने के जो जिन्होंने भी दिए हैं। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता नहीं कि आई थिंक इट वाज ओवरडन केस, यू नो, ये स्टॉक्स ज्यादा बीटन डाउन है। तो आज की तारीख में अगर जो मार्केट जितना वोलेटाइल है उसको प्ले करने के लिए इट्स अ गुड स्टोरी। उसका दो रीजन, एक तो आईटी वैसे भी डिफेंसिव हमेशा सेक्टर रहा है, और दूसरा जिस प्राइस पर आज की तारीख में ये एचसीएल टेक्नोलॉजी या टेक महिंद्रा स्टॉक्स आ चुके हैं, आई थिंक वहां से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। तो अपसाइड की थोड़ा एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी नजर आता है। एंड 982 इज अ गुड प्राइस, यू नो, ऑलमोस्ट उन्होंने नीचे बॉटम आउट के टाइम पर ही लिया है, तो 5-10% से और नीचे गया था, बट 982 आई विल से इज अ गुड प्राइस टू पिक अप फॉर एचसीएल। तो यहाँ से मुझे 10% का अपसाइड डेफिनेटली इस क्वार्टर में नजर आता है। अगर जो आईटी जरा भी थोड़ा रिबाउंड किया तो एचसीएल विल डेफिनेटली कम बैक। तो बिल्कुल को होल्ड करना चाहिए एचसीएल टेक्नोलॉजी को। जसप्रीत जी, आप भी होल्ड करिए HCL टेक को, 400 शेयर है आपके पास 982 के भाव पे, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं सभी आईटी कंपनीज के। हालांकि रिसेशन के फेयर्स के चलते हुए, आईटी स्पेंड्स के कट के चलते हुए थोड़ा बहुत जो हम अंडर परफॉर्मेंस है वो आईटी शेयर्स में देख रहे हैं पिछले 6 से 7 महीने में। ये अंडर परफॉर्मेंस है, बॉटम आउट शेयर हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है एनालिस्ट का। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट थिंक दैट कि बॉटम आउट हो चुके हैं, इट्स राइट टाइम टू एक्यूमुलेट द शेयर्स, यहाँ से खरीदे और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहे, तो यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, तो वहां पे आपको वोलेटाइल दिखेंगे सेशंस, और स्टॉक प्राइसेस में भी वोलेटिलिटी दिखेगी, लेकिन लंबी अवधि तक एक अच्छे एक्यूमुलेशन के साथ अच्छे लेवल्स पे आपने खरीदा हुआ है, तो वहां पे आपको अच्छा
एक रुझान, एक रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सत्यम गौतम हमें लिखते हैं भोपाल से, इमामी के 550 शेयर है उनके पास, 505 के स्तर पे लिए हुए। क्या इसमें और एवरेजिंग करे, ये उनका सवाल। नहीं, एवरेजिंग के लिए तो मैं नहीं कहूँगा इमामी के अंदर, तो बिकॉज़ इमामी में आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस कंपनी के अंदर हुए हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हुआ था कंपनी के अंदर। जी जी। नए नई नई जनरेशन है टैगोर के अंदर कंपनी का, एंड हम्म, यहाँ से आगे मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो एंटायर सेक्टर है उसको उसको देखते हुए वैल्यूएशंस इमामी के थोड़े ज़्यादा एनरिच्ड हैं। मतलब तो हम्म, एवरेज करने का तो मैं सलाह नहीं दूँगा इमामी के लिए, बट डेफिनेटली यू कैन होल्ड ऑन। अगर जो हम्म, यहाँ से करेक्शन एक मिलता है, अगर जो मार्केट करेक्ट करता है, हालाँकि हम्म, इमामी अगेन डिफेंडेंट काइंड ऑफ स्टोरी, अब थोड़ा हम्म, नीचे मिलता है डेफिनेटली वन कैन एवरेज। और हम्म, अदरवाइज चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, स्टॉक को होल्ड करें मेरे राय में तो, बट अदरवाइज अगर जो है स्विच भी करना है तो यू कैन डेफिनेटली स्विच ओवर टू सम अदर सेक्टर्स लाइक एचसीएल टेक्नोलॉजी, या जैसे आईटी, या जो दूसरे कुछ हम्म, काउंटर जहाँ मुझे बेटर लगता है। आईटी हम्म, आईटी कैन बी बेटर प्ले हम्म, राइट नाउ, बट अच्छा। एवरेज के लिए सलाह नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं अगर जो लिए हुए हैं रेट हम्म, ठीक है एंट्री का, बट अगर जो एवरेज कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट करें या यहाँ से स्विच कर सकते हैं। हम्म। तो सत्यम जी, आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, एवरेजिंग की सलाह नहीं दे रहे, क्योंकि स्लो मूविंग स्टॉक है ये, बहुत मोमेंटम कम रहता है। हालांकि कंजम्पशन स्टोरी इसमें भी है, लैंड की स्टोरी इसमें भी है, लेकिन मूवमेंट प्राइस में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे राय रहेगी कि अगर आपको हल्के से भी अपने स्तर के ऊपर से लेवल मिल जाते हैं तो एक बार एग्जिट करिए और बेटर स्टॉक्स में जाइए। जैसे कि मिरांडा सर ने कहा कि आप आईटी शेयर्स में निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए, वहां पे रिटर्न्स के चांसेस जो है अच्छे लग रहे हैं इन द लॉन्ग टर्म। सो इट्स बेटर दैट यू होल्ड फॉर नाउ, बट अगर मौका मिलता है आपको निकलने का तो एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। नारायण सिंह हमें लिखते हैं हरिद्वार से, बालाजी एयरमाइंस के 80 शेयर है उनके पास, 3524 के स्तर पे लिए हुए। शॉर्ट टर्म के लिए क्या करे, ये उनकी क्वेश्चन। बालाजी माइंस केमिकल प्ले है, माइंस के अंदर काम करते हैं, सेक्टर में डेफिनेटली ग्रोथ है, एंड मल्टी बैगर रह चुका है बालाजी माइंस स्टॉक, आपको सभी को पता है कि मतलब ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, बट काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है। और उसका रीजन भी ये है बिकॉज इस लेवल के जब रिटर्न्स आ जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए स्टॉक कंसोलिडेट करता है, तो काफी ब्रॉड रेंज में भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक अभी मुझे नहीं लगता कि उस रेंज से बाहर निकलने का कोई वो है, बट डेफिनेटली अगर फॉर लॉन्ग टर्म अगर जो आपने लिया हुआ है, आपका बहुत लॉन्ग टर्म है, इट्स अ ग्रेट स्टोरी, पहले भी अनफोल्ड अच्छी स्टोरी की है, एंड जी। फाइनेंशियल डेफिनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूवमेंट नजर आता है। बट हम्म, आप अगर जो अपसाइड इमीडिएटली अपसाइड देख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि रेंज ब्रेक से जाएगा, तो उसको देखते हुए आप चाहें तो एग्जिट करके किसी और स्टॉक में आ सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म आप लेके चल रहे हैं तो आप बालाजी माइंस होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज सेक्टरल जो व्यू हमारा काफी पॉजिटिव है, जिस सेक्टर के अंदर बालाजी माइंस काम करता है, ओवरऑल इट्स अ